हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक तीसरा लेकर के आ गया हूं। तो पीछे के सभी प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज के इस प्रश्न को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाई जो है उसको हम परिधि बटे व्यास यानी कि किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात मानते हैं पाई को। ये हमने कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ लिया है कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास होता है। यही कह रहा है कि यार कि पाई बराबर सी बटे डी होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है और ये याद भी होगा। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि अर्थात यहाँ पर मतलब भी दे दिया है कि पाई बराबर सी बटे डी। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे। यानी कि ये प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि आपने तो पहले समझ लिया कि पाई को आप सी बटे डी आसानी से लिख देते हैं। सी बटे डी का मतलब क्या है? सी का मतलब यहाँ पर परिधि है और डी का मतलब यहाँ पर व्यास है। आपने पहले तो कहा कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास होता है। पाई जो होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। यदि परिधि के मान कोई 2 दे दे और व्यास का मान जो है वो 1 दे दे तो क्या पाई एक परिमेय संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तब तो पाई एक परिमेय संख्या बनती है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कक्षा 9, 10 में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है ये तो आप बता रहे हैं कि पाई अपरिमेय है, लेकिन फिर एक तरफ ये क्यों कह रहे हैं कि पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात है? तो यही बीच में मामला फंस रहा है। यानी कि पाई को एक तरफ कहते हैं कि ये जो है ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। पाई को एक तरफ अपरिमेय बताया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पाई का मान होता है परिधि बटे व्यास। तो फिर ये जब परिधि बटे व्यास, यदि इसमें परिधि का मान 2 हो जाए, व्यास का मान 1 हो जाए, या फिर परिधि का मान 4 हो जाए, व्यास का मान 2 हो जाए, तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तब तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें कोई निराकरण करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि यदि जैसे देखिए कोई जैसे ये यहाँ पर रेखा दी हुई है, जैसे ये है, ठीक, यहाँ पर इसका माप जैसे 1 और 2 इस प्रकार दे दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम पटरी से माप लेते हैं तो 1 और 2 इसको सिंपल सा हम पूरा समझ लेते हैं कि ये फुल 1 2 है। लेकिन इसका बीच का मैटर क्या होता है? इसके देखिए 1 से 2 के बीच, 1 से 2 और ये 3, ठीक, 1 से 2 के बीच क्या होता है? 10 बराबर भाग इस प्रकार रहते हैं। ठीक, 10 बराबर भाग 1 से 2 के बीच रहते हैं। और इसी प्रकार 1 से ये वाले बिंदु और इन दोनों बिंदुओं के बीच भी 10 इसी प्रकार के बराबर भाग रहते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच भी इसी प्रकार के बराबर बराबर भाग रहते हैं 10। और इस प्रकार इन सभी बिंदुओं के बीच बराबर बराबर भाग रहते हैं। तब आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो हम पटरी से मापते हैं वो शुद्ध माप नहीं होती? यानी कि पटरी में उसका निकटतम माप 1 और 2 दिया जाता है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। उसका जो मध्य ये जो छोटा छोटा ये भाग छूट जाता है, इसी को जोड़ करके हमें परिधि का मान और व्यास का मान जो होता है वो अशांत बता दिया जाता है। यही कहने का मतलब है। यानी कि इन दोनों के बीच बीच जो ये छोटे छोटे 10-10 बराबर भाग होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं करता, बस सीधा 1 से 2 माप लेता है और यही सोचता है कि 1 से 2 की बीच की जो माप है वो एकदम क्लियर है। तो वो क्लियर माप नहीं होती है। इसका निराकरण यही है कि जो पटरी से हम मापते हैं वो माप दूसरी होती है, और जबकि जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो यहाँ पर भाग बने हुए होते हैं, उनका क्लियर शांत मान नहीं होता है, यानी कि वो अशांत मान होते हैं। आप उत्तरोत्तर आवर्धन में भी देखे हैं कि किस प्रकार संख्याओं को हम देखा करते थे जहाँ पर 10-10 भागों में उनको बांटा जाता था। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि
पटरी द्वारा मापी गई माप जो होती है वो शांत नहीं होती है, यानी कि ये जो माप यहाँ पर दिए होते हैं ये अशांत होते हैं, और इसी प्रकार परिधि और व्यास के मान भी अशांत हो जाएंगे। और जब दोनों के मान अशांत हो जाएंगे तो पाई का मान जो हमको मिलेगा वो भी अपरिमेय मिलेगा, क्योंकि अशांत को कभी भी हम अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय नहीं कह सकते। तो इसका निराकरण यही है, इसमें कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसी प्रकार जो मैंने समझा दिया है यही लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार आज का ये प्रश्न हल हुआ। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता रहता है।